नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप के क्वेश्चन उसके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, बैंकिंग हो या रेलवे, उन सब में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर दिया था। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा, देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल से शुरू करेंगे, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, वर्डमास रूल, वो सब जो आता है सारा इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर। तो आज का टॉपिक का सिंप्लीफिकेशन का पहला टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। फ्रैक्शन आप सबको पता है ना क्या होता है। फ्रैक्शन आप जब अगर पॉइंट में है तो उसे बटे में लिखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं। चलो मैं भी एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। पहले डिफिनेशन रीड करते हैं। फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन वो है जिसमें आपका डिनोमिनेटर, आपको पता है न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो आपको इसमें जो आपका ये डिनोमिनेटर है 10 की पावर में आता है, पावर ऑफ 10। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, इसको हम बोलते हैं आपका फ्रैक्शन। जो भी पॉइंट में दिया रहेगा उसे हम 10 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब उसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, आइए उसी को हम देखते हैं। फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी नंबर मानो 5/3 लिखी है तो आपको पता है इसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मानो आपको 1/10 दिया है और बोल रहा है कि इसे दशमलव में आप लिखो फ्रैक्शन में। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको पहले बोलोगे क्या है, 1/10। एक का कौन सा भाग है, एक का 10वां भाग है। देखो ना, ये एक है, इसके 10 टुकड़े किए गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक में जब 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.1। इसमें कोई दिक्कत हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट 1/10 था, इसको 1/10 का मतलब है एक का 10 भाग हुआ है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एकदम बेसिक सा है, इसको आप अच्छे से समझ लो क्योंकि कन्वर्जन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो ये 100 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये 100 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ 10th बोले थे, यहाँ एक का कितना भाग है। आप देखिए यहाँ एक का जो है आपका 100th, एक का 100वां भाग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। एक का आपका 100वां भाग 100th। ऐसे ही अगर 1/99 होता तो एक का 99 भाग, एक को 99 भागों में बांटा गया है और एक में 100 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, 0.01। इसी तरह और करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। अब देखो अगर 99/100 दिया है, इसको आप क्या करोगे, ये आपका इसका मतलब 99 हमारे पास कोई भी चीज है, मानो 99 टाइप के कुछ भी वस्तु है, उसको 100 लोगों में बांटा गया है, इसका ये मतलब आप समझिएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे वहां 1 था तो यहाँ 99 का कितने भाग में बांटा गया है, 100 भाग में बांटा गया है। इसका ये मतलब होता है। अब 99 में जब हम 100 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.99। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब 99 का अगर 100 में फ्रैक्शन डालेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए। इसी तरह आपका, चलो एक और ले लेते हैं, 7/1000। अब इसका क्या मतलब समझ के आया, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। 7 को 1000 बराबर भागों में बांटा गया है, इसको हम लिखेंगे 7000, THOU 1000।
अब जब 7 में 1000 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा? 0.0007। ऐसे ही कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसे फ्रैक्शन का दिया हो, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने को बोले, तो आप क्या करोगे? उसका उसमें भाग दे देना, आपको तुरंत कन्वर्जन आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको मुझे बताइएगा। 7/5000 पहला क्वेश्चन। देखो, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आप इसे करिएगा। अगर आप इसे नहीं क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इन सबको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। ये रहा पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का, कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दी है तो उसे हम दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलो जस्ट इसका अपोजिट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू वल्गर फॉर्म, मतलब दशमलव को हम बटे में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कोई नंबर दिया रहेगा, इसे हम बटे में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको करेंगे कैसे, पहले हम ये रूल्स रीड करते हैं, फिर इसका मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो कह क्या रहा है, पुट 1 इन द डिनोमिनेटर अंडर द डेसिमल। तो चलो पहले मैं यहाँ एक आपको एग्जांपल के साथ करते हुए चलता हूँ। मान लेते हैं हमें दिया है 0.25 और इसको बोल रहा है कि उगलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहला स्टेप क्या है? पुट 1 इन द डिनोमिनेटर अंडर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल के पॉइंट के नीचे आप 1 लिख दो। फिर एनेक्स विथ इट एज मेनी जीरो एज इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, ये जितने अंक दिए हुए हैं उतना जीरो आप एक के आगे बढ़ा दो। तो यहाँ कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हमने 2 जीरो लगा दिया। अगला पॉइंट कह रहा है नाउ रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म। तो आपसे कह रहा है कि जो दशमलव दिया है इसको हटा दो नॉमिनेटर में, और इसको एक दूसरे से काट के आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे 25 से भी होगा, तो जिससे नीचे भाग ना जा सके। जब हम 25 में 100 का भाग देंगे तो 25 एक्का 25, 25 चौका 100। तो 0.25 को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में निकल के आएगा 1/4। हमने कैसे किया, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि सबसे पहले दशमलव के नीचे 1 लिखना, दशमलव के दाहिने साइड जितने अंक हैं उतना आप 0 लिख लेना, फिर दशमलव हटा के जो टर्म है उसको ऊपर लिख लेना, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पुट करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 1। देखो ये सब जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना फास्ट होगे। अब हमको दिया है 2.008, इसको आपको बोल रहा है फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करो। चलो सोल्यूशंस के मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो क्या करोगे सबसे पहले आप? सबसे पहले हम यहाँ पे देखो 2.008 है, तो दशमलव के नीचे आप 1 लिखिए। दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख लीजिए। अब दशमलव हटा दो ऊपर, तो कितना बचा? ये हुआ 2008। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप डिवाइड करो। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करोगे तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से भाग जाएगा। देखो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगे तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगी, मतलब 4 से जाएगा। तो 4 पचे 20, शून्य, 4 दूना 8। यहाँ पे 4 दूना 8, 4 पचे 20। देखो डिविजिबिलिटी रूल मैंने इसीलिए सिखाया था कि क्वेश्चन आपको एकदम आसान हो जाए। जैसे ही हमने इसको देखा 2 से देते तो लेंदी प्रोसेस होता, हमने सीधा 4 से कंपेयर करने के लिए 2 अंक को देख लिया लेके। अभी देखो फिर 2 से जाएगा, तो हम 2 से फिर काटते हैं। 251 डिवाइडेड बाई 125। क्या इससे और कुछ सिंपल हो सकता है? इससे सिंपल अब नहीं हो सकता। तो अगर हम 2.008 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, ये निकल के आएगा 251 डिवाइडेड बाई 125। बस दशमलव को कन्वर्ट करने का यही रूल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से सब पॉइंट को समझ लेना, नोट कर लेना। तो चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं, जब मानो जैसे नोट करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पहला देखो, अगर आपका 0.800 ये सब दिया हो तो यहाँ देखो दशमलव के राइट के बाद अगर कंटिन्यू 0 आए और उसके बाद कोई नंबर ना रहे तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 0.8 लिखेंगे, या इसको 0.80 लिखोगे, सबका सेम मतलब ही है।
ये मत करना कि 1 के बाद 3 रख देना, ये इसका गलत होगा। तो दशमलव के बाद अगर आपका कोई अंक के बाद कंटिन्यू 0 है और उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। अपने लैंग्वेज में लिख देना, एनेक्सिंग 0 टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। जो इसके राइट साइड में ये सब डेसिमल के जीरोस हैं नंबर के बाद, ये इसके फ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब देखो 0.8 को अब हमें कन्वर्ट करना है, इन सबका मतलब यही होगा। चलो अब एक अंक पे दशमलव है 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है 1, ऊपर से दशमलव हटा दो तो कितना आएगा 4/5। इसका एक कन्वर्ट होके आया। चाहे इसको ऐसे लिखो, एक ही मतलब है 0.008। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर आप 8 के बाद कितना भी जीरो डालो, ये 0 0 0 0 0, इन सब जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये सब कट हो जाएंगे। ये सब जीरो का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो नोट नंबर 2 देखते हैं, दूसरा किस टाइप का नोट होता है। दूसरा, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे आप एग्जांपल से देखिए 0.365 डिवाइडेड बाय 0.584। अब देखो अगर आपका ऊपर नीचे दशमलव सेम है, सेम प्लेस पे है, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो 3 अगर नीचे बढ़ाओगे वाइस वर्सा ऊपर भी जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 365 डिवाइडेड बाई 584, क्योंकि 3 अंक पे यहाँ भी है, 3 अंक पे यहाँ भी है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे 584 में इसका भाग दोगे तो ये कटेगा, देख लेना आप और सॉल्व करके। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी पे एक और एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं दिया है 1.84 डिवाइडेड बाई 1.2.99। अब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपली कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो दशमलव के दाहिने अंक 2 अंक ऊपर भी है, दशमलव के दाहिने अंक 2 अंक नीचे भी है, तो पूरा हटा दो दशमलव। 184 डिवाइडेड बाई 299। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो किसका भाग जाएगा? 13 का भाग जाएगा। 8। जब आप 13 का भाग दोगे, सॉरी, आप किसका इसमें भाग दोगे? एक मिनट, डिवाइड कर देते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले आप 3 से देखो, क्या 3 से जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे आपका जाएगा? 25। जब इसमें हम इसका भाग करके डिवाइड करेंगे तो ये नंबर निकल के आएगा आपका 8/13। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप अब भी कमेंट करिएगा, मैं उसका तुरंत आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। ये देखो इसको कौन डिवाइड कर रहा है? अगर 184 को 8 से आप भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा? 8 दूना 16, 2 4, 23 इसको डिवाइड कर रही है। जब हम 23 से भाग देंगे तो 8/13 निकल के आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। एग्जाम में आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और आपसे बोलेगा कि इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में करो, कभी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं? डिवीजन का देखो वही कन्वर्जन ही डिवीजन का है, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। देखो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सब पे क्वेश्चन देता है। और अगर आप सोचोगे वहां तो कर देंगे, लेकिन अगर फास्ट कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं 0.2, इसी से समझते हैं। 0.02 इंटू 0.002। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो देखो आप क्या करना, सबसे पहले वो अंक का केवल मल्टीप्लाई कर लेना, अंक अंक जो दिए हैं दशमलव हटा के। जब हम दशमलव हटा के इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये निकल के आएगा 8। तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे। अब सबके बगल दशमलव कितने अंक पे है? यहाँ पे देखो एक दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है।
सबको आप ऐड कर देना। यहाँ मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। इन सबको आप ऐड कर देना तो कितना निकल के आएगा? 6 अंक पे। मतलब जो आपका दशमलव के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ 0.1, 2, 3, 4, 5 और एक 8 है। तो देखो 8 अंक, सॉरी 6 अंक पे आपका दशमलव आया कि नहीं? यही आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अंक को सिंपल मल्टीप्लाई करो, मतलब आपस में गुणा करा दो, और दशमलव का सबका ऐड कर दो। जिसका जिसका मल्टीप्लाई कराए उनके दाहिने साइड पे कितने अंक हैं उतना नंबर गिन के आप दशमलव लगा दो। कम पड़े तो आप उसके बाएं साइड 0 लगा लेना। चलिए इस पे एक और लेते हैं, मान लेते हैं 0.24 इंटू 0.3। अब इसको आप कैसे करोगे? डायरेक्ट सबसे पहले तो 24 का 3 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 24 तिया 72। अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा? यहाँ देखो 1 अंक है, यहाँ देखो 2 अंक है, मतलब 3 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ 2 ही है तो हम एक 0 लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0.072। ये है आपका दशमलव का मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एकदम इजी होता है। अगर आपको एडिशन देखना है दशमलव का एडिशन, तो इसका जैसे मानो 54.853। देखो ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इसको नहीं देखा होगा, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। आपको इसका एडिशन करना है तो आप क्या करोगे? जितने अंक पे दशमलव है उनको उतने अंक पे कॉमन पे लाइएगा। मानो यहाँ 8 पे होता तो हम 0 लगा के उसको एक अंक पीछे ले जाते। अब इसको ऐड करो इकाई की तरफ से। 3 जो नॉर्मल करते हो, 5 5 10, 8 6 14, 1 15। अब जो 15 के बाद देखो एक हाथ लगा है, तो जो 1 आया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। 4 1 5 5 10, 6 5 11, 1 12। और दशमलव मैक्सिमम कितने अंक पे है? 1 2 3। दशमलव के बाद जितने अंक आपके अंक में दिए हैं उतने गिन के लगा दो, 1 2 3। तो इसका आंसर निकल के आया 120.503। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल 543.8496680। चलो इसको थोड़ा सा 684.002 आपको इसको ऐड करना है। तो आप इसको कैसे ऐड करोगे? चलो शुरू करो, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही। मैक्सिमम देखो यहाँ पे 4 अंक पे है, यहाँ भी 4 अंक पे है, कोई इशू नहीं है, तो हम 4 अंक जो फाइनल आंसर आएगा उस पे लगा देंगे। अगर मानो ऊपर 4 रहता नीचे 3 रहता तो हम 4 पे लगाते और 3 वाले को उसके बराबर में कन्वर्ट करते। कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। 6 6 12, 9 2 11, 1 12। यहाँ एक आ जाएगा 8, 8 3 11, 6 4 10, 1 11 और 5 1 6। दशमलव कितने अंक पे है? 4 अंक पे। इसका ये आंसर हो जाएगा। सपोज आपको ऐसा दिया रहता, चलो 543.80 और यहाँ 684.743 ऐसे दिया रहता, तो आप इसको कैसे करोगे? अब देखो इसको करने के लिए आप दशमलव के दाहिने साइड यहाँ के बाद कितना भी जीरो बनाओ, क्या कुछ चेंजेज आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो हम एक जीरो बना के इसके बराबर कर देंगे, तो ये आएगा। क्या आप सोल्यूशन आएंगे? सीधा नॉर्मल। अब तो बराबर बराबर हो गया। 3 4 8 7 15, 4 3 7, 1 8, 8 4 12, 6 5 11, 1 12। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 3 अंक पे, जिसमें मैक्सिमम दिया हुआ था। तो मैक्सिमम 3 अंक पे दिया हुआ था, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब कैसे करते हैं। अब चलो, जो इसका मेन यूज होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन का, वो आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं वो सबको हम समझते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आप क्या करोगे? इसका है कन्वर्ट ईच वन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म। यहां मैं लिख देता हूं कन्वर्ट। इस पे अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। कन्वर्ट ईच वन ऑफ द, देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगी। भले बेसिक से एग्जाम में आप देखोगे पीवाईक्यू में इस पे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसका यूज पूरे कैलकुलेशन में आने वाला है। जब तक आप इसको सॉल्व करोगे, देखो पॉइंट में सब आता है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा
तो आप तुरंत इसको कर दोगे, इसलिए इसका नाम है सरलीकरण। जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई, एडिशन वो सब रहेंगे उसको हम इजीली कर देंगे। उसी सब का हम इसमें रूल्स देख रहे हैं। तो देखो, अगर फ्रैक्शन को आपको इसमें करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो दिया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कन्वर्ट ईच वन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, और जिस ऑर्डर में पूछे घटते हुए या बढ़ते हुए, उस ऑर्डर में आपको रख देना है। तो चलो एग्जांपल से करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दे देगा क्वेश्चन 3/5, 6/7 एंड 7/9, और आपसे बोलेगा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। देखो, जो लोग हिंदी को बिल्कुल मत डरो यार, हर चीज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। आप पूरा देखो, देखिए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखो, आपको 3/5 मतलब 3/5, 6/7 और 7/9 दिया है। आपसे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ मैं लिख देता हूँ घटते क्रम, आपको घटते क्रम में अरेंज करना है। तो उसको लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो क्या कर रहा है, सबको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में सारे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो चलो हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। एक एक को हम कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी पहला क्वेश्चन है, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, बाद में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो आप यहीं पे तुरंत कर दोगे। तो 3/5 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 0.63 में जब 5 का भाग दोगे। इसी तरह आप जब 6/7 करोगे तो इसमें क्या आएगा? 0 दशमलव बढ़ाओगे 60 होगा, 7 अठे 56, फिर 4 शून्य आएगा, 7 पचे 35, फिर 5 शून्य आएगा, 7 सत्ते 49। हम 3 अंक तक ले लेंगे, उतना मोर देन सफिशियंट है, अपने को उतने में आइडिया मिल जाएगा। अगर मानो 3 अंक तक सेम रहता सबका तो हम चौथे अंक तक जाते कौन ज्यादा है। इसी तरह हम 7/9 का लेते हैं। जब आप 7/9 का लोगे तो ये कितना आएगा? 0.7, 9 सत्ते 63, फिर 70, 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63। आपको पता है ना, दशमलव इंक्रीज करके हम ये उतार सकते हैं जितना जीरो चाहिए। अब जो ये फ्रैक्शन आया है, यहाँ से देखो आपको पता चल गया। यहाँ आप नहीं बता पाते कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि आप कैसे बता पाते? 5 का 3 भाग है, 6 का 7 भाग है, 3 का 5 भाग है, 7 का 9 भाग है। लेकिन जैसे ही हमने उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया तो नंबर हमें दिखने लगी। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा है उसको लिखो, 0.857। इसके बाद इससे छोटा कौन है? 0.777। इससे छोटा कौन है? 0.6। अब अगर डेसिमल में लिखना है तो 0.857 किसकी वैल्यू थी? 6/7 की। इसी तरह 7.777 किसकी वैल्यू थी? 7/9 की। और ये वैल्यू थी 3/5 की। तो कितना इजीली आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको पता लगा लिया कि घटते हुए क्रम में क्या आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे। चलिए इस पे मैं और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए। आपको क्वेश्चन दिया है 5/8, 7/12। देखो अभी मैं सारा करके दिखा रहा हूँ एक एक का भाग देके, लेकिन आपकी जब कमांड अच्छी आ जाएगी, आप आज एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना। देखो यार, एप्टीट्यूड पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के ही ऊपर है। आपको बोल रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वो डिसेंडिंग था या असेंडिंग है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या है? बढ़ते हुए, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे ज्यादा वाला आएगा। तो अब सॉल्यूशंस अपने हम कैसे निकालते थे? जो भी ये फ्रैक्शन दिए हैं उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम 5/8 को कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा? भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 50 होगा, 50/8। 8 6 48, 2 शून्य आएगा, 8 दूना 16, फिर 8 चौक 1 मिनट, 2 शून्य आएगा, 8 दूना 16, फिर आपका आएगा 4 शून्य, 8 पंजे 40। ये हो गया इसका। इसी तरह आप 7/12 का करोगे।
जब 7/12 मतलब 7 में 12 का भाग दोगे, भाग देना सबको आता है, दशमलव का भाग। नहीं आता तो आप कमेंट करके, अगर 10 से 15 लोगों ने कमेंट करके बोला कि इस पे भी एक लेक्चर बनाओ, कैसे दशमलव का भाग देते हैं, तो मैं उसका भी बना दूंगा। लेकिन एक क्लास आप 2-3 से स्टडी करते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं मानता हूं कि ये आपको आता है। 0.8125 आएगा। इसी तरह आप जब 16, अभी हमने किसका किया, अब इसी तरह जब आप 16/29 का करोगे, 16/29 का करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.5517। इसी तरह जब आप 3/4 का करोगे, ये आपका निकल के आएगा 0.77। अभी देखो बचा कौन है, 13/16। तो चलो 13/16 को भी लिख देते हैं। जब 13/16 में, अब देखो 13 का 16 हिस्सा है, तो यहाँ जब भाग देंगे 0.130, 16 अट्ठे 128। अभी देखो यहाँ 8 हम एक अंक पे और जाएंगे, 2 शून्य, 16 एक का 16 और आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाई अप होने के चांसेस हैं। 1 मिनट, यहाँ 7/12 को हमने गलत लिख दिया, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। ये आगे 8125, और 7/12 का जो हम करेंगे, ये आपका निकल के आएगा, जब आप 7 में 12 का भाग दोगे, 0.70, 12 पंजे 60, फिर आपका 10 और शून्य, 12 अट्ठे 96, फिर शून्य, इसके आगे आपका शून्य आ जाएगा। सारा आप एक छोटा सा करेक्शन था, एक्चुअली 13/16 का था, मैंने वहां गलती से इसको लिख दिया था, उसको आप सही कर देना। तो देखो यार, कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप क्वेश्चन कर दोगे। अब ये जो फ्रैक्शन आए हैं, जिस सीक्वेंस में बोल रहा है उसमें आप अरेंज करो। सबसे छोटा आपका क्या है, 5517 है ना, तो चलो अब अरेंज करते हैं। सबसे पहले आया 5517, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। इसके बाद इससे ज्यादा कौन है, 0.580, 0.580। इसके बाद इससे ज्यादा, अब इन सब में इससे ज्यादा कौन सा आया आपका, ये चला गया है, ये चला गया है। अब आपका 0.625 निकल के आएगा ना, 0.625। इसके बाद कौन आएगा, 0.77। इसके बाद आपका कौन निकल के आएगा, 0.8125। अब जो जिसकी वैल्यू है उसको आप रिटर्न कर दो। 557 किसकी वैल्यू आई है, 0.5517, ये आपका निकल के आया है 16/29। 0.580 किसकी निकल के आई है, 7/12। और ये आपका निकल के आया है 5/8, सॉरी 0.5, 0.625 किसका निकल के आया, 5/8 का। इसी तरह आपका अगला है 3/4, और अगला है आपका 13/16। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना इजीली हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे, कुछ मत करना, शांति से आप सारे के भाग देके केयरफुली उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, और डेसिमल को आप घटते या बढ़ते हुए क्रम में हो तो आपको दिखने लगेगा, वहां से अरेंज कर देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हम अरेंज कैसे करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा कि कौन सा किस सीक्वेंस में आएगा। 3/5, 4/7, 8/9 एंड 9/11 आपसे बोल रहा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट लोग एग्जाम की सीरियस से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तो इसको अच्छे से करिए, सारे क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं केवल उतना आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको हर टॉपिक पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन खुद से करने हैं। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आप खुद से एटलीस्ट जो जो चैप्टर फिनिश हो गए, जैसे 2 चैप्टर फिनिश हो गए ना, उनके 200 से 300 क्वेश्चन आप लगाइए और हर हफ्ते उसके प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो चलिए इसी पे अब और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना हमने सीखा, क्या क्या सीखा है वो सब पे। तो मान लेते हैं अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ सारे का,
कन्वर्ट द 3 क्वेश्चन मैं देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कन्वर्ट द एग्जाम में कैसे आएंगे? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू कौन से फ्रैक्शन में? वुल्गर फंक्शन में। पहला क्वेश्चन है आपका 0.75, दूसरा है आपका इसमें 3.004। इसमें देखो एक मैं कराऊंगा, दो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। मैं होमवर्क देखो इसलिए आपके लिए दे रहा हूं ताकि आप जितना ज्यादा करोगे प्रैक्टिस ना, उतना आपका कमांड अच्छा होगा। देखो ये चौथा मैं इसलिए दिया हूं, आप सावधान हो के इसको अच्छे से करिएगा कि इसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जो नोट में लिख के। तो चलो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले हम पहले का करते हैं। पहला क्या है? 0.75। अब इसे अपने को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप ऐसे बटे का निशान, बटे का सिंबल बना लेना। अब दशमलव के नीचे 1 लिख लेना और दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, उतना 0 लिख लेना और जो दशमलव हटा के वो नंबर लिख लेना, 75/100। जब इसको आप अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है तो 25 से डिवाइड करोगे 3/4। तो कितना इजीली हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया। इसी तरीके से आप ये तीनों करिएगा। ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चन डाला हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो, ये हल्के में मत लेना कि एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। जो भी लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जितना कुछ भी हमने आज डिस्कस किया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उससे आपका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में बॉडमास रूल और जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं वो सबको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसको 3 से 4 लेक्चर में इसको भी जितना आपके सिलेबस में है फिनिश कर देंगे। जितना हम आपको सिखा रहे हैं अगर उतना आप कर दोगे, वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। चलो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।